हालेलुया। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। मैं आज आपको एक वचन शेयर करूंगा प्रभु का कि हम प्रभु के नज़दीक कैसे रहें और हम उसकी उपस्थिति में कैसे चल सकें। चाहे हम पाप में हो, चाहे हम किसी भी तरह की उलझन में, हम किसी भी तरह के पाप में फंसे हैं, तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। मैं आपको वचन शेयर करूंगा। आइए हम पढ़ते हैं लूका उसका 15 अध्याय उसका 11 से पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इसमें लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दिया। उसने अपने पिता से अपना कहता है, जो मेरा भाग है वो पिताजी मेरा भाग मुझे दे दे। जो छोटा पुत्र, वो 2 भाई थे, तो वो पिता से अपना भाग ले लिया। उसके पिता ने उसका भाग दे दिया और वो अपनी संपत्ति लेके दूर देश में चला गया। वहां पर वो धन दौलत को लेके चला गया और लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। वो जो पैसे थे, जो धन था, उसने कुकर्म में और गलत चक्कर में, गलत कामों में उस पैसे को उड़ा दिया। और जब वो सारा पैसा उसका खत्म हो गया तो उस देश में, जिस देश में वो गया था, वहां पे अकाल पड़ा। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो वो आगे इसमें लिखा है कि वह कंगाल हो गया, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। जब उस देश में अकाल पड़ा तो वो पुत्र कहता है कि वो पुत्र, जो उसका छोटा पुत्र था, वो किसी के यहाँ, उसी देश के किसी निवासी के यहाँ अपना एक काम करने लगा, सुअर चराने का। तो जब वो सुअर चराने का काम करे, जब उसको भूख लगा, तो जो सुअर फलियां खाती है वो फलियां वो खाने लगा। तो वो सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में तो जो मजदूर हैं वो भी मेरे से अच्छा खाना खा रहे होंगे और मैं उनका पुत्र होके मैं आज दर भटक रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है। मुझे अपना पुत्र ना स्वीकार कर, तू मुझे अपने मजदूर में से ही रख ले कि मैं काम करूंगा और तू मुझे खाना खिलाना। मजदूर के समान रख ले। तो वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। जैसे ही वो अपने पिता के पास गया और उसका पिता वहां पे खड़ा था और ये पुत्र यहाँ पर था, तो जैसे दूर से उसके पिता ने जब अपने पुत्र को देखा तो वो तरस से भर गया। देखा, तरस से भर गया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, वो खो गया था अब मिल गया है। वे आनंद करने लगे। हालेलुया। अब देखिए, जिस पुत्र ने उसके अपना हिस्सा लेके वो वहां से चला गया और वहां पर जाकर वो उस पैसे को कुकर्म में उड़ा दिया, तो इसमें ये कहा गया कि उसने तौबा किया, रिपेंट किया, कि उसने बोला कि मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरुद्ध, पहले स्वर्ग बोला उसने, मैंने प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया। उसने तौबा किया, रियलाइज किया और वो अपने पिता के घर गया। जब वो अपने पिता के घर गया तो उसका पिता अभी घर के द्वार के पास ही खड़ा था। तब तक उसने अपने पुत्र को आते देखा और तरस से भर गया और झटपट उसे लाके गले लगा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ
कि जो हमारा रियल बाप है, जो हमारा रियल माँ है, जो रियल बाप है, अब वो जो पुत्र था वो मिट्टी में कीचड़ में सना हुआ था, क्योंकि वो सुअर सुअर आपको पता है कितनी गंदी जगह पे रहते हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। उसका शरीर में से स्मेल आ रही थी, बहुत बदबू। लेकिन जो उसका पिता था उसने उससे घृणा नहीं की कि जा कि तू नहा के आ, तू तो अपने आप को फ्रेश करके आ, तब मेरे गले लगना। ऐसा नहीं था। वो जिस हालत में था, वो उसके अंदर से बदबू आ रही थी, उसके कपड़े मैले चिथड़े से होते, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र को गले लगाया और अपने दासों को बोला कि जाओ, एक इसके पाँव में जूतियां पहनाओ, इसे अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ। ये मर चुका था परंतु अब जीवित है, आनंद करेंगे, हम भोज करेंगे। ये चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रियल बाप होता है ना, अगर कोई बच्चा है, उसको कोई खिलाता है, तो अगर वो पोटी कर दे तो पड़ोसन अगर उसको खिलाती है, तो अगर वो पोटी कर दे तो कहेगी जा अपनी माँ के पास साफ करवा के आ, क्योंकि उसकी रियल माँ नहीं है। रियल माँ और रियल बाप ही अपने बच्चे को साफ सुथरा करेंगे और उसको उस गंदगी में सना हुआ भी अपने गले से लगाएंगे। हम परमेश्वर, बाइबल में लिखा सदूकी और फरीसी कहते थे, वचन कहता सदूकी और फरीसी कहते थे कि तू बिना हाथ धोए खाना खाता है, क्या तुझे इस योजनाओं को नहीं पता? तो प्रभु कहते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाना इंसान को अशुद्ध नहीं करता। हमारे अंदर जो भरा पड़ा है गुस्सा ईर्ष्या, नफरत, बैर भाव, बदला लेने की भावना, बहुत ऐसा कुछ जो वो हमें अंदर से खराब करता है। हाथ धोए खाना खाना या नहा धो के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, ये अशुद्ध नहीं करता है। क्योंकि अगर हम अपने ऊपरी त्वचा को हम नहा के परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम जा रहे हैं, हाँ नहाना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम बिना हम नहा के परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं और हम ये सोचें कि अब हम बिना नहाए मैं प्रेयर कैसे करूं, तो वो हमारा ऐसा बाप नहीं है। वो हमें अपने पास से भगाएगा नहीं कि तू मेरे पास क्यों आया है, तू जा नहा के आ, तब मेरे पास आना। क्योंकि वही व्यक्ति बोल सकता है ये बात, जो आपका रियल बाप और रियल माँ नहीं हो सकती। वही बोल सकता है कि मेरे पास बिना नहाए मत आ भाई, और तू जाके नहा के आ। आपका रियल बाप, आपकी रियल माँ कभी ऐसा नहीं बोलेगी कि बेटा नहा के मेरे पास आओ। आप जैसे हो, आपने गंदगी फैलाई, आपको उसी तरह से वो गले लगाएगी, आपसे प्यार करेगी और आपकी गंदगी को साफ करेगी। जरूरी नहीं है कि हम, हाँ एक हाइजीन के तौर पे हम हाथ धो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इसको दृष्टांत में बताया हुआ है कि हम उस चीज को हम अपने मन को साफ करें, शरीर को साफ करके हम प्रभु के पास जाएंगे। इससे कोई फायदा नहीं है। मन में हमारे नफरत भरा पड़ा है और शरीर को हम साफ करके प्रभु के पास जा रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये एक ड्रामा है और ये सारी चीजें बेकार है, व्यर्थ। आप मन को साफ करके जाएं। शरीर का क्या है? शरीर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कोई नहाने की जरूरत नहीं होती, कोई साफ सुथरे की जरूरत नहीं होती। हाँ हम अपने हाइजीन के लिए, हम अपना केयर करने के लिए, अपनी हाइजीन के लिए हम नहाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए कभी हमें ये नहीं है कि हम नहाएं, हम ऐसा हो, हम एक नियम बना हम नहा के ही प्रेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप हर टाइम उससे बात करें, हर टाइम उसके वचनों पे चले। अब ये थोड़ी ना कि मुझे दिन में 10 बार प्रेयर करना तो मैं 10 बार नहा के आऊंगा, अपने आप को शुद्ध करके आऊंगा। अगर मुझे अपने बाप से मिलने जाना है तो बाप से मिलने के लिए मुझे 10 बार नहाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें एक व्यर्थ बातें हैं। क्योंकि हमारे शरीर का बनाने वाला भी वही है, हमें श्वास देने वाला भी वही है, हमारे हर एक अंग को बनाने वाला भी वही है। हमारी आंख, हमारे हाथ पैर नाक मुंह, हर एक जो हमारे अंग के पार्ट्स हैं, वो सारा कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो मैं इस वचन पे आता हूँ कि जब वो पुत्र अपने पिता के पास गया तो उसके पिता ने आनंद किया। ये मर गया था, अब जीवित हो गया, ये खो गया था, अब आ गया। उसने उसको ऐसे ही दौड़ के गले लगाया। उसको ये नहीं बोला जा तेरे शरीर से बदबू आ रही है, तू जा
तू जा नहा के आ, तो फटाफट तब मैं तुझे जूतियां पहनाऊंगा, तब मैं तुझे कपड़े पहनाऊंगा। ऐसा नहीं बोला उसने। तुरंत जिस हालत में था उसने तौबा किया, उसने माफी मांगा, माफी मांग के तौबा करके वो अपने पिता के पास गया, तो उसके पिता ने उसे गले लगा ली। इसी तरह से जब हम पाप में होते हैं, व्यभिचार में, गंदगी में, बहुत से ऐसे पाप, बहुत से ऐसे सेंस हैं जिसमें हम फंसे पड़े हैं, बहुत से ऐसे गंदे पाप है जिससे हम टूट चुके हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसा हम कुछ भी नहीं हो सकता हमारे साथ, अब हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तब आप कुछ ना करें, बस आप अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु अब तौबा करें, प्रभु के सामने जाएं। प्रभु आप जिस तरह से आप गंदगी में हैं, आप जैसे भी हैं, प्रभु आपको उस तरह से अपने गले लगाएगा। प्रभु आपको उस तरह से आपके आपके समीप आएगा और झटपट आपके पाँव में जूतियां पहनाएगा, आपको नए वस्त्र पहनाएगा, आपको इज्जत देगा, आपको महिमा देगा, आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, झटपट वो करेगा। बस आपको क्या करना है, आप चाहे हद से ज्यादा, अगर आप हद से ज्यादा पाप में है और आप सोच चुके अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो मैंने पाप कर दिया इस पाप की माफी नहीं है, अब मरना ही है, अब मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, अब मैं प्रभु में होके भी मैंने पाप किया, प्रभु में होके क्रिश्चियन होके भी मैंने पाप किया, और अब मैं प्रभु के लायक नहीं हूँ, अब मैं उसकी हजूरी में बैठने के लायक हूँ, मैं उसे नजर मिलाने के लायक नहीं हूँ। तो ये शैतान की सारी चालें हैं, उसकी चाल को आप समझें। और आपको कुछ नहीं करना, आप हद से ज्यादा पाप में हैं, उस पाप को छोड़ें, आप बस उस पाप को छोड़कर और सिर्फ तौबा करें परमेश्वर से, और तौबा करके उसके समीप जाएं और दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। आप देखिए परमेश्वर आपको अपने गले से लगाएगा, और वही आपको भी जूतियां पहनाएगा, आपको भी नए वस्त्र पहनाएगा, आपके भी नए नए काम ओपन करेगा, नए नए वेश ओपन करेगा प्रभु। आप इस तरह करके देखें। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आप इस वचन को पढ़ें। दोबारा वचन बताता हूँ, लूका 15, आप लूका 15 पूरा पढ़िए। आप परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए ये ना सोचिए मुझे एक स्वस्थ होके एक नहा धो के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जिस हालत में हैं, अब जैसी जिस हालत में भी हैं, आप चाहे गंदे हैं, आप मिट्टी में सने पड़े हैं, आपके मन में चाहे कितनी भी गंदगी भरी पड़ी है, आपसे नहीं वो गंदगी दूर हो पा रही, आप वह विचार में हैं, आप वो नहीं छोड़ पा रहे हैं उस चीज को, आप बस एक बार तौबा करें और एक बार घुटनों पे आके परमेश्वर से माफी मांगे और बोले, प्रभु मैंने गलती की, मैंने आपके विरोध में पाप किया, आपने जो आज्ञा बोली वो मैंने नहीं माना, उसके विरुद्ध में मैंने पाप किया, मैं माफी मांगता हूँ और मैं आता हूँ जिस तरह से हूँ, मुझे शुद्ध कर अपने लहू से धोकर। परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, आपको नए वस्त्र पहनाएगा, आपको ब्लेस करेगा। आप इस तरह से परमेश्वर की हजूरी में जाएं, नहा धो के, हाथ धो के। परमेश्वर की हजूरी में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम नहा धो के और ये सारी चीजें करके जाएंगे, तो अगर हम अपने मन को शांत ना रखें तो उस चीज से हमें कोई फायदा नहीं है। प्रभु ने नहाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब है कि हमने उसके हजूरी में रहना है, हमने उसके हजूरी में चलना है, जिस तरह से उसने बोला उस तरह से चलना है, ना कि हमने अपने अपने ट्रिकों को आजमाना है। हम पाप करके हम अपने आप पाप को क्षमा नहीं कर सकते, हम पाप करके हम अपने आप क्षमा अपने आप को कर सकते। हम उस चीज को, हम उससे दया मांगे, प्रभु हमने जो पाप किया हम पे दया कर, हम पे दया कर प्रभु, हम पे दया कर, तब जाके वो हम पे दया करेगा। और आपको सेंस को छोड़ना पड़ेगा, उस पाप को छोड़ना पड़ेगा। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत प्रभु बता रहे हैं, उस पुत्र ने अपने पाप से तौबा किया, तौबा करके और उसने बोला मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, आगे से मैं ये पाप नहीं करूंगा, और बोलूंगा पिता कि मैं तेरी हजूरी में लायक नहीं हूँ, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। लेकिन उसके पिता ने, जैसा वो मिट्टी में लथपथ था, जैसा वो सना हुआ था, उसी तरह से उसके पिता ने उसे गले लगा के उसे वस्त्र पहनाया, उसे गद्दी पे बिठाया, उसे ब्लेस किया। इसी तरह से जब आप करेंगे, अब बिल्कुल ना सोचे कि मैं पाप में हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, मैं इतना पाप कर चुका हूँ कि उस पाप की माफी नहीं है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन कैसे आपको उस पाप को छोड़ के, जैसे उड़ाव पुत्र था, उसने अपने पाप को छोड़ा, उसने अंगीकार किया कि मैं पापी हूं, मैंने अपने पिता और अपने अपने प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध मैं पाप किया है और आगे से मैं पाप नहीं करूंगा और मैं परमेश्वर और अपने पिता के यहाँ पे अब मैं पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ। अब मैं जैसे मेरा पिता मुझे रखेगा मैं वैसा रहूंगा, चाहे वो मजदूर के समान मुझे रखे। मजदूर के समान रखने का मतलब आपको पता है कि काम करना, सारा मेहनत करना, फिर जब मेहनत करूँ तब जाके वो हमें मजदूरी देगा। लेकिन जब आप तौबा करके आप ये सोच के गए थे, जब आप ये सोच के उसके हजूरी में जाएंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ और वो अपने पाप को मान के उसके हजूरी में जाएंगे, तो परमेश्वर भी आपको इसी तरह से ब्लेस करेगा। आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु के नाम में। आप इस वचन को ध्यान से पढ़े, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और आगे भी आपको वचन दूंगा। आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, अपने पापों को तौबा करके प्रभु के समीप जाएं। आप देखें प्रभु आपकी लाइफ में क्या करेगा। बस आपने उस पाप से तौबा करके उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता के पास जाना है। अब जिस तरह है प्रभु आपको उसी तरह गले लगा लेगा और आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रभु का धन्यवाद करें हर एक समय के लिए कि आप परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा, जीवित रखा। और मैं प्रभु के नाम में सबको ब्लेस करता हूँ। ये वीडियो जहाँ तक जो लोग देखें, प्रभु उनको इस वीडियो के जरिए उनके मनों को चेंज करे, उनके वेस को खोले। वो अगर पाप में है तो तौबा करें और प्रभु के समीप जाए। देखे वो प्रभु आपको जिस तरह आप हैं उस तरह से आपको गले लगाएगा। बस आपने करना क्या है, आपने तौबा करके उसके पास जाना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।